बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए भी आसानियां पैदा फरमाए। नाजरीन, सफर और मुजफ्फर के इस महीने में सदका देना बहुत ही ज्यादा फजीलत का बायस है। और कौन सी अहम चीजें हैं जिसको हम सदका कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है, और सबसे ज्यादा अफजल सदका कौन सा है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो इस तमाम तफसील पे बात करते हैं। गुजारिश है कि सबसे पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात भी दूसरों तक पहुंचाना बेहतरीन सदका है। सबसे पहले तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि सदका गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को ठंडा कर देता है। और हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ ऐसे खास इनामात रखे हैं जो सिर्फ मखसूस उन लोगों पर किए जाते हैं जो किसी अपने मुसलमान भाई की हाजत रवाई करने के लिए निकलते हैं। और जब वो मुसलमान अपने भाई की हाजत रवाई करना छोड़ देते हैं, इस अमल से रुक जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वो इनामात फिर किसी और की तरफ मुंतकिल फरमा देता है। इसी तरह हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की हाजत रवाई के लिए, उसकी जरूरियात पूरी करने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके एक एक कदम के बदले 70,000 नेकियां लिख देता है और 70,000 गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं। और कौन सी चीजें हैं जिसको हमें सदका करना चाहिए, उसमें आप पैसे जो हैं वो भी किसी को सदका कर सकते हैं। उसके अलावा हदीस मुबारका में मिलता है कि जिसने किसी मुसलमान भाई बरहना को कपड़ा पहनाया, तो जब तक उस कपड़े का एक धागा भी उसके जिस्म पर मौजूद रहता है, उसके लिए वो अजर अजीम का बायस बनता रहता है, उसका उसको सवाब मिलता रहता है। और एक रवायत में आता है कि जो किसी बरहना को कपड़ा पहनाता है, कपड़े की जरूरत उसकी पूरी करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत का लिबास पहनाएगा। और जो किसी भूखे को खाना खिलाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत के फल खिलाएगा। और जो किसी मुसलमान प्यासे को पानी पिलाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में उसको शराबे तहूर पिलाएगा। और फिर फरमाया कि जब तुम किसी मस्कीन, यतीम और मुख्ताज को सदका करते हो तो वो तो एक खैरात ही होती है, सदका ही होता है। लेकिन जब तुम अपने किसी अजीज और रिश्तेदार को सदका करते हो तो उसमें तुम्हारे लिए दोहरा सवाब है, एक तो सदका करने का और दूसरा सिला रहमी का। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह सबसे बेहतरीन सदका क्या है, तो आप सरकार ने फरमाया कि बेहतरीन सदका ये है कि तुम अपने उस रिश्तेदार को सदका दो जो तुम्हारे लिए दिल में बुग़्ज़ और कीना और अदावत रखता है, ताकि वो तुम्हारे लिए ज्यादा अजर अजीम का बायस हो, तुम्हारे लिए सिला रहने का भी उसमें अजर मिले और सदका देने का भी अजर मिले। और हदीस मुबारका में जो हमें मिलता है कि आप सदका जब करो तो इस तरह से करो, बल्कि पूरी हदीस के अल्फाज ये हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हशर के रोज 7 ऐसे इंसान जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा जब कोई साया ना होगा, उनमें से एक वो शख्स होगा जो इस तरह से छुप कर सदका दे कि जब बाएं हाथ को भी खबर ना हो। तो इसमें ये फजीलत बताई गई है कि छुप कर सदका देना जो है बहुत अफजल है। लेकिन कुरान पाक में सूरह बकरा में हमें ये भी मिलता है कि अगर तुम सदका जाहिर तौर पर, अलानिया तौर पर देते हो तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और अगर तुम छुप कर पोशीदा तौर पर सदका देते हो तो ये तुम्हारे लिए और ज्यादा अफजल और फजीलत का बायस है। यानी दोनों तरीके से आप सदका दे सकते हैं, डिपेंड इस बात पर करता है कि आपकी नीयत क्या होनी चाहिए। जब आप अलानिया सदका दें तो नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अलानिया सदका कर रही हूँ, कर रहा हूँ
तो मुझे देखकर किसी और के दिल में भी ये ख्याल आएगा और तरगीब बनेगी। ये दिखावे का, रियाकारी का ये नियत और इरादा ना हो, तो दोनों तरह से सदका देना जो है वो अफजल है। इसमें आप, जैसे कि हदीस मुबारका की रोशनी में मैंने बताया कि आप भूखे को खाना खिला सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, अनाज दे सकते हैं। सिर्फ देखना यह है कि वाकई कोई मुख्ताज और जरूरतमंद हो जिसको कि सदका देना जो है वो बनता हो, जायज हो। वैसे ही आजकल जो फकीर बने होते हैं, मांगने वाले, उनको नहीं, जो सही मानों में मुख्ताज हो उसको सदका दें। और सबसे अहम बात जो है वो ये कि आप चने, काले चने जो हैं उनका सदका दें। वो कच्चे चने नहीं, भुने हुए चने हों या कि बॉयल चने जो हैं नमकीन, वो आप कर लें। उनका सदका देना जो है वो भी बहुत फजीलत का बायस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आसानियां अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।